बलूचिस्तान पर हम बात कर रहे हैं और बलूचिस्तान में इस वक्त हालत ऐसी है कि हर गुजरते दिन के साथ ऐसी खबर आती है कि बलोच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के किसी शहर पर कब्जा कर लिया। और कब्जा मतलब ऐसा कब्जा जिसमें पाकिस्तानी फौजी अपना कदम भी नहीं रख सकते हैं। ऐसे ही दो और शहर हैं जिस पर बीएलए अब कब्जे का दावा कर रही है। बीएलए की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने अब बलूचिस्तान के दो और शहर पर ऐसा जबरदस्त कब्जा जमा लिया है कि वहां पर हाईवे, चौकियां, सेना की चौकियां, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि वहां की चौकियों में जो सेना तैनात थी वो सेना उन चौकियों को खाली छोड़कर भाग गई। वहां के थानों में जो पुलिस वाले तैनात थे वो पुलिस वाले अपने थाने छोड़कर भाग गए हैं। तो ये हाल है इस वक्त। ऐसे करके एक एक कर बलूचिस्तान के कई बड़े शहरों पर, कई बड़े एरियाज में बलोच लड़ाकों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। और इस बीच बलूच नेता मीर यार बलूच का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान से बलूचिस्तान आजाद हो गया है, ये कह रहे हैं मीर यार। मैंने पहले भी आपको ये चीज बोली थी कि वो अपनी आजादी का ऐलान कर चुके हैं। अब बलोच नेता कह रहे हैं कि हम आजाद हो चुके हैं, हम पाकिस्तान नहीं हैं। दशकों से बलूचों की जो मेहनत थी वो अब रंग ला रही है और हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तानी सेना ने बलूचों पर बहुत जुल्म किया। भारत को बलूचों की मदद करनी चाहिए। मीर यार बलूच ने संयुक्त राष्ट्र और भारत से भी मान्यता मांगी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें मीर यार कह रहे हैं कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान नहीं है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम अपनी आजादी का ऐलान करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के खिलाफ अब बगावत का बिगुल किस कदर तेज इस समय पाकिस्तान में हो चुका है। तो कितनी मुसीबत है पाकिस्तान के लिए। बलूच लड़ाकों के 3 बड़े ऐलान मैं आपको बता रहा हूं जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किए हैं और अपनी आजादी को लेकर किए हैं। मीर यार बलूच वो बड़ी बातें लगातार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जल्द बलूचिस्तान में हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, यानी कि बलूचिस्तान का अपना अलग संविधान होगा, बलूचिस्तान की अपनी सरकार होगी और हम वो सरकार चलाएंगे। शहबाज और मुनीर उसमें घुस नहीं पाएंगे बलूचिस्तान में, वो ये ऐलान करे बैठे हैं। दूसरी बड़ी बात मीर यार की यह है कि बलूच महिलाओं को सरकार में प्रतिनिधित्व देंगे, यानी कि हम अपनी सरकार बनाएंगे और उस सरकार में, हमारे सिस्टम में महिलाओं को भी बड़ी और अहम जिम्मेदारी हम देंगे। यानी कि बराबरी की बात वो कर रहे हैं बलूचिस्तान में जब अपना संविधान और अपना कानून और अपनी सरकार होगी उस वक्त। और तीसरी बड़ी बात मीर यार की यह है कि जल्द स्वतंत्र बलूचिस्तान का राजकीय समारोह होगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम इसको ऑफिशियल करेंगे और एक बड़े जलसे के साथ, एक बड़े जश्न के साथ, गाजे बाजे के साथ हम ये बताएंगे कि हम आजाद हो चुके हैं और एक बड़ा राजकीय समारोह करेंगे जिससे पाकिस्तान का कोई वास्ता नहीं होगा। वो बलूचिस्तान की आजादी का द्योतक होगा, वो बताएगा पूरी दुनिया को, देखिए बलूचिस्तान का अपना अलग देश है, अपना अलग संविधान है, अपनी अलग सरकार है। ये ऐलान किए जा चुके हैं। ये संजीत जी, ये बड़े ऐलान ऐसे हैं, ये हवाई तो नहीं किए गए हैं और हम देख भी रहे हैं बलूचों की तैयारी क्या है। और हर बार बलोच पाकिस्तानी फौजियों पर भारी पड़ते हैं। रोहित जी बिल्कुल सही बात बोले और उससे पहले मेजर शाह ने भी बड़े सही तरीके से बताया था। अभी आप देखिए, ये बलूचिस्तान की लड़ाई तो जैसे मैंने कहा था टिपिंग पॉइंट था। बलूचिस्तान की जो चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, वो तो बहुत दिन से चल रहा था। 70 साल से वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। उनके साथ धोखा करके उनको पहले जो है मिला दिया गया, उसके बाद जो उनको छोड़ दिया गया। तो अभी आप देखेंगे कि ये टिपिंग पॉइंट इतनी जल्दी हुआ कैसे, इसको समझना भी बहुत जरूरी है जी। जैसे ही जब पहलगाम का हमला हुआ तो बलूचों को लगा कि भारत सरकार कुछ ना कुछ बड़ा करने वाली है, क्योंकि हमारी तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे थे। और जब 6-7 तारीख 6 और 7 की रात को हमने टेररिस्ट कैंपों पे हमला किया और उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करी और फिर हमने काउंटर रिटेलिएशन किया और उसमें जो है 11 उनके जो एयर बेसिस थे उनको बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया, उनका जो न्यूक्लियर एसेट्स थे उनके ऊपर खतरा आ गया और उनका डीजीएमओ जो भाग के जो हमारे डीजीएमओ से बात करने के लिए गुहार करने लगा। तो ये सब चीजें जो है जब बलूचियों को ये पता लगी और बलूचियों ने देखा तो उनका हौसला और ज्यादा बढ़ गया, नंबर 1। नंबर दूसरा, इसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पहलगाम की तरफ से जो वहां पे एक पूरी 3 डिविजन थी, 3 डिविजन में से 2 डिविजन को मूव करा के पाकिस्तान के ईस्टर्न फ्रंट दैट इज इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर उनको जो है
मोबिलाइज कर दिया गया, वो वहां से बलूचिस्तान से निकल गई। जी। जब वो बलूचिस्तान से निकल गई तो वहां पे फौज का जो है जो कंट्रोल था, और फौज जहां पे जितनी जगह बैठी थी वहां घट गई। उसके बाद जो बलूचों को जो है इस चीज का मौका मिल गया, और उनका जाफर एक्सप्रेस को पकड़ना, हाईजैक हम्म। करना, और उसमें पाकिस्तान फौज के ऊपर इतनी बुरी तरह से हमला करना, उनके इतने लोगों को मारना, बलूचिस्तान के लिए एक इंडिकेशन मिल गया उनको कि पाकिस्तानी फौज जो है ना तो भारत से लड़ सकती है ना तुम्हारे से लड़ सकती। इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई की, और ये अब तक जो है 80% जगह जो उन्होंने कर, अभी जो वीर बलोच ने जो ये बयान दिया है, इसके अगर संदर्भ में बात की जाए तो सबसे पहले तो ये है कि मेरा ये मानना है, बाकी भारत सरकार को जो है वो अपना फैसला है, मेरा ये मानना है जो इसको पूरे को कार्यक्रम को जो फॉलो कर रहे हैं, कि इसको हमको बलूचियों को जल्दी से जल्दी रिकग्नाइज करना चाहिए, हम्म। उनको जो है समर्थन देना चाहिए, और बाकी जो हमारे और दोस्त देश हैं उनको भी बोलना चाहिए कि बलूचों को जो है जल्दी से रिकग्निशन कराओ, उसमें यूएन में जो जाके इसकी रिकग्निशन कराओ, और बलूचियों का जो है एम्बेसी यहाँ पे जल्दी, क्योंकि अगर एक देश ये करने लगेगा तो आप देखेंगे कि बाकी देश भी करने लगे। लेकिन इसमें जो एक प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूं, जो इन्होंने अभी 3 घोषणाएं की हैं, उनमें जो उन्होंने कहा है कि जो औरतों को भी गवर्नमेंट के अंदर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उसमें मुझे लगता है कि ये बात तालिबान को पसंद नहीं आएगी। और क्योंकि बलूच का और अफगानिस्तान का और आसपास जो पूरे वहां पे भी बलूची हैं, तो जी। उसमें हो सकता है कि तालिबान को ये बात पसंद ना आए और तालिबान इसमें कुछ रोड़ा अटकाने की कोशिश करे। रोहित जी। बिल्कुल। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, मैं मेजर शाह के पास भी चलूंगा, लेकिन मैं साथ ही साथ कुछ और चीजें भी आपको मैं दिखाता जाता हूं कि किस तरीके से बलूचिस्तान के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान के मन में डर है, और डर इस बात का है कि पाकिस्तान फिर से 1971 वाली जो तस्वीर है उसको याद कर रहा है। शहबाज शरीफ और मुनीर को रात रात को सपने आ रहे हैं कि भाई 1971 में पूर्वी पाकिस्तान टूटकर अलग हो गया था, बांग्लादेश बन गया था, अब ऐसा ही बलूचिस्तान हो जाएगा। और बलूचिस्तान अगर ऐसा इस बार हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की ताकत, पाकिस्तान का पैसा सब आधा रह जाएगा। बलूचिस्तान जो है वो अपनी आजादी का ऐलान इस वक्त कर चुका है। बलूचिस्तान में अब पाकिस्तानी फौजियों का जो एक प्रभाव था वो कम होता जा रहा है। पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में पीछे हटती जा रही है, और ये मेजर मोहम्मद अली शाह, ये सबसे बड़ी चिंता की बात शहबाज के लिए भी है, मुनीर के लिए भी है। तमाम मर्तबा हमने देखा कि वो फौज उन्होंने वहां पर भेजी कि जाओ तुम बलूच लड़ाकों को पीछे हटाओ, लेकिन वो कभी नहीं कर पाए। अब सिचुएशन ये है कि जो बलूचिस्तान के लड़ाके हैं वो सीधा पाकिस्तान ही नहीं, चीन को भी चुनौती दे रहे हैं कि तुम कोशिश तो करो बेटा, आके यहाँ सीपैक पे काम करने की बताते हैं तुमको। बिल्कुल रोहित भाई, आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया है, और कर्नल सिरोही साहब का मैं बहुत सीखता हूँ जब मैं उनको सुनता हूँ। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर देखें, जैसा कि आपने बोला कि वो चीन को भी चुनौती दे रहे हैं, बिल्कुल सही बताया आपने। जो बलूचिस्तान का इलाका है, अगर हम ज्योग्राफिकली देखें उसको, वो कंप्राइज करता है पाकिस्तानी प्रोविंस, जो बलूचिस्तान जो है वो ईरानियन प्रोविंस सिस्तान बलूचिस्तान, और जो साउथ का इलाका है अफगानिस्तान की तरफ को, वो इंक्लूड करेगा निमरोज, हेलमंड, कंधार प्रोविंस। वही है जो जबकि 99 में दिसंबर में मौलाना मसूद अजहर का हाथ था, जो कंधार हाईजैकिंग में इंडिया का जो जहाज जो हाईजैक हुआ था। अब बॉर्डर करता है पश्चिमिस्तान रीजन को, और सिंध और पंजाब ईस्ट की तरफ को, और जो पर्शियन रीजन है जो वेस्ट की तरफ है वो है उसको बॉर्डर करता है। तो सदर्न कोस्ट लाइन इसका इंक्लूड हुआ मकरन कोस्ट में, जो कि अरेबियन सी को टच करता है, और जो पर्टिकुलरली वेस्ट पार्ट जो है वो गल्फ ऑफ ओमान। तो अब देखिए, क्योंकि अब ये चीन को बलूचिस्तान इतना धमकी दे रहा है, चीन को आ जाओ भैया, सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आ जाओ भाई, अगर हिम्मत है तो आ जाओ। चीन भी डरेगा बीएलए से, क्योंकि बीएलए ने अपना दमखम वहां पर इस्टेब्लिश कर दिया है, और अभी पाकिस्तान वहां पे पाकिस्तान को ये झंडे उखाड़ दिए, अपने झंडे लगा दिए। बीएलए हमें बहुत पावरफुल हो गया है, अपना स्टेट, अपनी कंट्री वहां घोषित कर चुका है। तो पाकिस्तान को जो आप कह रहे हैं, जो सपने आते हैं, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि भाई 71 में तो बांग्लादेश अलग हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से वो जाना जाता, उस टाइम पे बलूचिस्तान अलग होएगा, तो पाकिस्तान बचेगा क्या फिर? तो उसमें टुकड़े टुकड़े रह जाएंगे। मैं कह रहा हूं इसका बेसिकली एक अंक का नाम होना चाहिए, पर्टिकुलरली आतंकिस्तान। देखिए,
जैसे कि बलूचिस्तान की वहां पे पड़ोस में पश्तूनिस्तान भी है। आतंकिस्तान बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया इसको मान्यता दे, आतंकिस्तान के नाम से टेररिस्ट स्टेट मानी जाए, तब जाके लोगों को अकल आएगी। अब तक तो भ्रम था लोगों को कि भाई पाकिस्तानी कह रहे थे हम खुद आतंकवाद से परेशान है। 2013 में हिलरी क्लिंटन ने इनके पार्लियामेंट में बोला है कि जो सांप पालता है ये सोच के सांप आपको नहीं डसेगा, आपके पड़ोसी को डसेगा, वो आपको ही डसेगा। इनके मिनिस्टर ने बोला है पार्लियामेंट के अंदर। क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की? आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं। अब आप देखिए, क्योंकि ये मुजाहिद के ये लोग तो टेररिस्ट को आतंक, इनको शायद ये लोग मेरे ख्याल से आतंकी नहीं मानते हैं। इनको ये लोग फ्रीडम फाइटर शहीद बोलते हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक मैं लीजिए क्या समाप्त करूंगा। देखिए, फ्रीडम फाइटर वो होता है कभी भी निहत्तों पे, सिविलियंस पे, महिलाओं पे, बच्चों पे, बुजुर्ग पे वार नहीं करेगा। आतंकी वो होता है जो कि टूरिस्ट पे, महिलाओं पे, बच्चों पे, बुजुर्ग पे, सिविलियंस पे, उन पे वार करता है। तो ये आतंकी है। इसमें तो इन लोगों को जो हमारे को सरहद के उस पार सुन रहे हैं उनको कोई शक नहीं होना चाहिए इसके बारे में। जी ठीक है, मैं आप लोगों के पास वापस लौटता हूं, लेकिन इस बीच बलूचिस्तान की एक बड़ी और अहम मांग है, और अहम मांग ये है कि हमको मान्यता मिले एक अलग देश के तौर पर। उसके लिए बाकायदा उन्होंने यूएन को लेटर भी लिखा है, कई और देशों से भी कहा है कि आप हमारी मदद कीजिए। तो बलूचिस्तान में मान्यता मिलेगी कैसे यूएन में, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। एक आवेदन बलूचिस्तान को यूएन में भेजना होगा, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि बाकायदा बलूचिस्तान की तरफ से एक ऐसा आवेदन भेजा जा चुका है। सुरक्षा परिषद के पास से आवेदन जाता है और सुरक्षा परिषद के जो 9 सदस्य देश हैं उनका समर्थन होना जरूरी है। 15 सदस्य देशों में 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं। 5 देशों का जरूरी इनमें से भी समर्थन होता है। जो महासभा है यानी कि यूएनएससी, उसके पास इस परिषद की सिफारिश जाती है। महासभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और तब जाकर एक अलग देश के तौर पर मान्यता मिलती है। खैर, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो जैसा दावा किया जा रहा है मीडिया की तरफ से और बलूचिस्तान के नेताओं की तरफ से कि वो ये स्टेप उठा चुके हैं। लेकिन ऐसे में कर्नल सिरोही, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का समर्थन कितना जरूरी होगा बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि वो आजादी की मांग तो कर ही रहा है लेकिन साथ ही साथ वो अलग देश की बात भी करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी जटिल ये प्रक्रिया होती है? इतना आसान होगा क्या? खुद को घोषित कर देना एक अलग है, लेकिन मान्यता मिलना अलग बात होती है। रोहित जी, मान्यता मिलना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर इस तरीके से मान्यता मिले तो दुनिया में पता नहीं कितने देश जो है अलग हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस चीज को, जैसे आपने बताया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं, 9 जो है दूसरे मेंबर हैं। तो मेरे को ये लगता है कि इनमें से काफी मेंबर्स ऐसे हैं जो नॉन, देखो जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना तो हमेशा इसको वीटो करेगा और मुझे पाकिस्तान, अमेरिका के ऊपर भी शक है कि वो भी इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान पे कब्जा करना चाहता है, ना कि अकेला बलूचिस्तान से डील करेगा। तो वो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान से डील करना आसान है अमेरिका को, बजाय बलूचिस्तान से डायरेक्ट डील करने की। जहां तक बाकी देश है वो ज्यादातर तो जो है अमेरिका के पिट्ठू है, तो वो अगर अमेरिका नहीं करेगा तो बाकी भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि जो ग्लोबल साउथ की है, जिसमें भारत एक लीडर का काम कर सकता है, उसमें हमको जो बाकी देश है उनके साथ जो मिलकर इसको जो है मान्यता दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसमें मेरे को कोई शक नहीं है और हमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो, जब जिस देश का हमको पता है ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो दुश्मन को दुश्मन की तरह ट्रीट करोगे तो जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। पाकिस्तान अगर हमारा दुश्मन है तो उसके साथ दुश्मनी भी बड़ी वफा से निभानी चाहिए। उसको जिस तरीके से भी हम ठेस पहुंचा सकते हैं, नुकसान वो करना चाहिए। हमको, मेरा ये मानना है, हमको बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उसके साथ साथ जो बाकी हमारे देश हमारे साथ है, खास तौर पर ग्लोबल साउथ के अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बाकी कंट्री जो खुद इससे जूझ रहे हैं, उन सबको डिप्लोमेसी के जरिए इसको रिकॉग्निशन दिलानी चाहिए। काम मुश्किल है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो ये हो सकता है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं। ठीक है, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, कर्नल संजीत सिरोही और मेजर मोहम्मद अली शाह साथ में जुड़ने के लिए। आज 17 मई